यस गाइस, आप लोगों को प्रोफेज ऑफ माइटोसिस एंड प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस बहुत डिटेल मैंने आपको पढ़ाया है। ये यहाँ पे इस वीडियो में जस्ट उनके बीच के डिफरेंसेस मैं बताऊंगी, जस्ट 2 मिनट के अंदर अंदर, ताकि आपको सारे स्टेजेस वगैरह, सारे डिफरेंसेस वगैरह अच्छे से क्लियर हो जाएं। अगर हम प्रोफेज ऑफ माइटोसिस की बात करते हैं, माइटोसिस का जो प्रोफेज है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, सिंपल होता है। और प्रोफेज ऑफ मियोसिस की बात करें तो प्रोफेज ऑफ मियोसिस कंपैरेटिवली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और जो प्रोफेज ऑफ माइटोसिस है वहाँ पे कोई सब स्टेज नहीं होती है, जबकि यहाँ पे सब स्टेजेस होती हैं। जैसे कि आपको याद होगा सब स्टेजेस के नाम, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, diakinesis. All these 5 stages come under prophase 1. प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में कोई सब स्टेज नहीं है, इसीलिए कंपैरेटिवली ये शॉर्ट होता है। जबकि प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस एज कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस ये कंपैरेटिवली लॉन्ग होता है और मोर इलाबोरेट होगा, क्योंकि 5 सब स्टेजेस आ रही हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स कभी भी अनफोल्ड नहीं होंगे, मतलब कभी भी वो अपने आप को दोबारा से ओपन अप नहीं करेंगे। अगर क्रोमोसोम्स कभी भी डीकंडेंस होता है, अनफोल्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, डीकंडेंस। अगर क्रोमोसोम्स डीकंडेंस नहीं होता है तो यहाँ पे कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, मतलब कोई आरएनए फॉर्मेशन नहीं होगा। कोई आरएनए नहीं बन रहा है तो दैट मीन्स वहाँ पे कोई भी प्रोटीन भी नहीं बन रहा होगा। प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। जबकि प्रोफेज 1 में कई बार क्रोमोसोम्स अनफोल्ड हो जाते हैं, मतलब कि डीकंडेंस हो जाते हैं। जब क्रोमोसोम्स कभी भी थोड़ा सा ओपन होता है, खुलता है, डीकंडेंस होता है, तो उसमें आरएनए बनता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन होता है। आरएनए बनता है तो पैरेलली प्रोटीन बनना स्टार्ट होता है, दैट इज ट्रांसलेशन। ये कब देखा जाता है, ड्यूरिंग द डिप्लोटीन स्टेज। आपको बताया था एनसीईआरटी की एक लाइन थी कि जिसमें oocytes ऑफ वर्टिब्रेट्स में हमने पढ़ा था कि कई बार डिप्लोटीन फेज क्या होता है, परलोंग हो जाता है, जिसको आप कहते हो डिक्टियोटीन। तो उस स्टेज में क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होते हैं, तो जो डीकंडेंस क्रोमोसोम बनते हैं स्टेज में, उन क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं लैंप ब्रश क्रोमोसोम। लैंप ब्रश क्रोमोसोम आपकी एनसीईआरटी में कहीं डिटेल में कुछ डिस्कस नहीं किया है, नीट में भी क्वेश्चन आने का चांस नहीं है इसके ऊपर। बट अगर आपको फिर भी इस टर्म में कोई डाउट है, कुछ आपको लगता है कि आपको नहीं पता है कि लैंप ब्रश क्रोमोसोम और आप जानना चाहते हैं, तो अपना कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, तो आई विल मेक अ डेफिनेटली वीडियो ऑन लैंप ब्रश क्रोमोसोम। तो अभी आपको समझ आया कि जो क्रोमोसोम्स हैं माइटोसिस में कभी खुलेगा नहीं, डीकंडेंस नहीं होगा, तो वहाँ प्रोटीन भी नहीं बनेगा। जबकि डिप्लोटीन स्टेज में क्रोमोसोम जब बहुत लंबे टाइम तक पड़ा रहता है तो वो पड़ा पड़ा क्या होता है, डीकंडेंस होने लग जाता है, खुलने लग जाता है। जब खुलने लग जाएगा तो वहाँ पे प्रोटीन बनने लग जाएगा, प्रोटीन बनेगा तो वहाँ पे क्या होना शुरू होता है, आगे इंफॉर्मेशन पास होती है। आई बात समझ? थैंक यू गाइस।